अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर गुलाम यासीन। आज हम आपको बताएंगे कि एक सीढ़ी जो होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसका जो स्टेप होता है और जो राइजर होता है उसका क्या जो है कितने इंच उसका साइज होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सीढ़ी का जो तरीकाकार होता है कि लेंटर और डीपीसी के दरमियान जो जगह है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए, ये है हमारा डीपीसी और डीपीसी से लेकर यहाँ तक ये है हमारी लेंटर की टॉप, यानी कि डीपीसी से लेंटर की टॉप तक जो जगह है उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारी जो जगह बन रही है वो है 11 फुट, यानी कि डीपीसी से लेंटर की ऊपर वाली टाप तक 11 फुट जगह है। तो दोस्तों, आपने करना क्या है, 11 को जरब आपने करना है 12। 11 को जरब करना है आपने 12 के साथ। सबसे पहले आपने इनको 11 फुट को जो है इंचों में कन्वर्ट कर लेना है। 11 × 12, तो इसका जो जवाब आएगा वो हमारे जो है टोटल इंच बन जाएंगे। तो ये 132 यहाँ से यहाँ तक डीपीसी से लेंटर की ऊपर वाली टाप तक जो है वो 132 इंच जगह जो है वो हमारी बन जाएगी। इसी हिसाब से आप आपका आपके कमरे की हाइट अगर 10 फुट है तो आपने भी इसी तरह से आपने यहाँ पर 10 करना है और आगे 12, इसी हिसाब से आपने जो है इंचों में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, 132 इंच जो है हमारी टोटल जो है इंच बन जाएंगे। अब इसको आपने क्या करना है, इसको तकसीम करना है, यानी कि जो हमने स्टेप उसकी जो ऊंचाई रखनी है वो कितनी रखनी है यहाँ से, यानी कि जो हमारा जो स्टेप है वो ऊंचा कितना होगा, वो आपने 6 इंच रखना है, 7 इंच रखना है, अगर आपने 8 इंच रखना है तो इसी हिसाब से आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हम इसकी जो हाइट है स्टेप की यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो ऊंचाई है वो हम ले रहे हैं 6 इंच। आपने इसको 132 को तकसीम कर लेना है, तकसीम 6 के साथ। जब आप इसको 132 को तकसीम करेंगे 6 के साथ तो इसका जवाब आएगा 22, यानी कि टोटल हमारे जो है तकसीम करेंगे तो ये 22 जो है हमारे ऐसे यहाँ से ऊंचे जो हैं वो स्टेप बन जाएंगे। इसी तरह से अब आपने मालूम करना है कि हमें ये जो सीढ़ी है इसकी ऐसे कितनी जगह चाहिए, यानी कि हमारी सीढ़ी जो है वो लंबी कितनी होगी, इसकी कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। इसका भी एक आसान सा तरीका है, हमारे स्टेप जो है ऊंचे जो है वो 22 हैं। इसी तरह से आपने 22 को आपने जरब करना है, 22 को आपने जरब करना है 10 के साथ। ये 10 है, ये 10 क्या चीज है, 10 जो है वो हमारा ये जो स्टेप है जहां पर आपने ऐसे पाँव रखना है वो है हमारा 10 इंच। 10 इंच हमारी उसकी चौड़ाई है और ऊंचाई हमारी जो है वो 6 इंच है। तो 22 को आपने जरब करना है 10 के साथ, तो इसका जो जवाब आएगा वो हमारे जो है वो स्टेप बनेंगे जिसके ऊपर हमने पाँव रखना है। तो ये 220, 22 जरब 10, 220, ये हमारे इंच है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमारी जो सीढ़ी लंबी होगी वो होगी 220 इंच। अब हम इसको फुटों में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि कितने फुट जगह ये बनेगी। 220 करना को सॉरी। आपने 220 को आपने तकसीम करना है। तकसीम जब आप इसको करेंगे 12 के साथ तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 18, 18 इशारिया कुछ, यानी कि 18 फुट जो है जगह हमारी यहाँ से ऐसे आपको लंबाई 18 फुट जगह आपको लंबी चाहिए होगी और 11 फुट आपकी जो हाइट होगी। तो इस तरह अगर आपकी जो है 10 फुट का कमरा है तो आपने इसी तरह से जो है आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर आप ऐसे सीढ़ी बना रहे हैं तो इसका भी यही सेम टू सेम तरीका कार यही है। इसी तरह ये जैसे हमारी 11 फुट हाइट है तो आपने ये जो लाइनिंग है ये आपने दरमियान में कर लेनी है, यानी कि 11 फुट है तो 5.5 ऊपर 5.5 नीचे।
تو درمیان میں آپ نے ایسے جو ہے آپ نے سلیب ڈالنی ہے، تو اس سے نیچے آپ نے اسی حساب سے کیلکولیشن نیچے کی طرف بھی ایسے کر لینی ہے اور اوپر کی طرف بھی آپ نے ایسے ہی کیلکولیشن کر لینی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل نیکسٹ لیول کنسٹرکشن کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔